हेलो फ्रेंड्स, लर्न टू लिव एंड सक्सीड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध ने क्या ज्ञान दिया, बुद्ध की 3 चेतावनियां क्या थी जीवन के बारे में, और बुद्ध ने कौन सा अष्टांगिक मार्ग हम लोगों को दिखाया। तो आइए जानते हैं बुद्ध के ज्ञान के बारे में। बुद्ध ने अपने 3 चेतावनियां दी। उनकी पहली चेतावनी थी, क्या तुमने संसार में कभी 80, 90 या 100 वर्ष के बूढ़े, जराजीर्ण, झुके हुए, लाठी का सहारा लिए, लड़खड़ाते हुए पांव वाले, शिथिल, टूटे दांत वाले, सफेद बाल वाले या गंजे, झुर्रीदार चमड़े वाले पुरुष या स्त्री को नहीं देखा है? और क्या तुम्हारे मन में यह विचार कभी नहीं उठा कि तुम्हारा भी क्षय होगा और तुम इससे बच नहीं सकते? बुद्ध ने दूसरी चेतावनी दी, क्या तुमने संसार में ऐसे पुरुष और स्त्री को नहीं देखा जो रुग्ण, व्याधिग्रस्त और अत्यंत अस्वस्थ हो, जो अपने ही बिस्तर में लिपटा हो और जिसे कुछ लोग उठाते हो और कुछ लोग खाट पर सुलाते हो? और क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं उठा कि तुम भी रुग्ण हो सकते हो और तुम इससे बच नहीं सकते हो? बुद्ध की अंतिम चेतावनी, तीसरी चेतावनी ये थी कि क्या तुमने संसार में कभी किसी पुरुष या स्त्री के शव को मृत्यु के 2 या 3 दिन बाद फूले हुए, काला या नीला और विकटित हुए नहीं देखा? और क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं उठा कि तुम भी मृत्यु या काल के ग्रास बनोगे और तुम इससे बच नहीं सकते? बुद्ध ने अपने जीवन काल में पंचशील का एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हत्या नहीं करने का संकल्प लो, चोरी नहीं करने का संकल्प लो, व्यभिचार नहीं करने का संकल्प लो, असत्य नहीं बोलने का संकल्प लो, नशा नहीं करने का संकल्प लो। ये बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत थे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख से निदान का मार्ग भी है। बुद्ध ने इसके अलावा 8 मार्ग दिए, जिसे अष्टांगिक योग मार्ग कहा गया। बुद्ध ने पहला मार्ग दिया कि सम्यक दृष्टि रखें, दुनिया को वैसा ही देखें जैसी दुनिया है, उसे अपने नजरिए से न देखें। सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना, बदला लेने या गलत संकल्प नहीं लेना है, अहंकार वश बड़ा संकल्प नहीं लेना है, दिखावे के लिए संकल्प नहीं लेना है। बुद्ध का तीसरा मार्ग था अष्टांगिक मार्ग में से सम्यक वाणी, जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, ऊपर कुछ भीतर कुछ ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी कि तुम खुद पहले सच्चे हो जाओ, फिर सच की खोज करो। सम्यक कर्मांत के बारे में लिखा बुद्ध ने, वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहता, किसी की कहे में अपने हृदय के विपरीत कोई कार्य नहीं करना है। सम्यक आजीविका, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आजीविका मत कमाना, नहीं तो वो सम्यक आजीविका नहीं रह जाएगी, दूसरे को तकलीफ देकर। अगर आप सम्यक व्यायाम के बारे में बुद्ध ने कहा, न कम और न ही अति, मध्य में ही रहना, सम्यक व्यायाम करना। सम्यक स्मृति, उन्होंने बोला कि सचेत रहो, हमेशा खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते, कुछ भी करो, हमेशा अवेयर रहो, सजग रहो। सम्यक समाधि, जीवन के यथार्थ पर ध्यान, होश में ध्यान, नशे में या बेहोशी में